देखो वेलकम व्यूवर्स। अब आपने कल आपने लैटिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लैटिस होता क्या है, तो आज हम लैटिस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब लैटिस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैटिस चेक करने के लिए आपको एक पो सेट होना चाहिए। उसके बाद अपने सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी कितनी हो, 2 के इक्वल हो, और उसका क्या होना चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ये बातें ओल्ड हो रही थी। तब आपसे क्या कह रहा है इसने, क्या आप एक, तो जब भी आपने कोई भी पो सेट के एग्जाम्पल लिए तो उसमें जो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन था वो आपके पास अब तक 2 टाइप का है, एक तो सेट इंक्लूजन का या डिविजिबिलिटी का। तो अगर आपके कोई भी लैटिस दे रखा हो और रिलेशन किसका हो, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन इंक्लूजन का या एक्सक्लूजन का, तो जो लिस्ट अपर बाउंड में, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी में कौन काम कर जाएगा, यूनियन लोगे आप। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लोगे। तो मतलब उन 2 एलिमेंट का या आप सेट का क्या कर दो, जैसे लिस्ट अपर बाउंड ए एंड बी आएंगे क्योंकि यहाँ पर सेट इंक्लूजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या दे देगा आपको, लिस्ट अपर बाउंड, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दे देगा आपको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अगर रिलेशन किसका हो, अगर आपके पास रिलेशन हो डिविजिबिलिटी का, तो जो लिस्ट अपर बाउंड होगा किसका, ए एंड बी का, ये क्या देगा। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी, ये किस तरीके से डिफाइंड होंगे, एलसीएम और एचसीएफ तरीके से, एलसीएम ऑफ ए एंड बी और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अगर आप एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके, लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम किससे आ जाएगा, एल, तो यहाँ पर क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड तो मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम आपने इस तरीके से निकालते हो और एचसीएफ आप इस तरीके से निकालते हो, ये बात आपको ध्यान होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपसे फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लेट ए बी एनी सेट एंड पी ए बी इट्स पावर सेट, बी इट्स पावर सेट, consider the poset, consider the poset PA under the set inclusion relation। तो देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास ए क्या है, कोई भी एक एनी सेट है, पी ए इसका पावर सेट है, और आपने तो पी ए पावर सेट है, तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक रिलेशन एस बी एन ई आर्बिटेरी collection of set forms a poset, form a poset under the set inclusion, कि भाई कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट एक पोसेट बनाता है अंडर द सेट इंक्लूजन का मतलब। तो इसका मतलब पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन क्या होगा, एक पोसेट होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब आपने एक लैटिस के लिए आप 3 बातें चेक करते हो ना, कौन कौन सी, कि भाई पो सेट है या नहीं है। सेकंड, सबसेट की कार्डिनलिटी 2 वाले का एलसीएम, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए हर के लिए, हर सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी कितनी हो 2, उसका लिस्ट अपर बाउंड हो। तो ये कह रहा है अब आपके पास क्या लो, ए एंड बी कोई भी 2 आर्बिट्रेरी सेट ले लो, किसके, पावर सेट ऑफ ए के। तो जो लिस्ट अपर बाउंड किसका, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए मतलब इट दैट इज ए ज्वाइन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ए मीट बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। और ये आपको पता है अगर वो पावर सेट है तो उस सेट का, किन्हीं भी 2 सेट का यूनियन भी उसी में मिलता है और उस सेट का इंटरसेक्शन भी उसी में मिलता है। तो इसका मतलब कोई भी पावर, तो इसका मतलब हर पेयर ऑफ सेट्स क्या मिल रहा है आपको, ज्वाइन लिस्ट अपर बाउंड मिल रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन क्या हो गया, एक लैटिस हो गया है। ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि भाई इसने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप,
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे कह रहा है देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी देन पी ए इज इक्वल टू, इसका पावर सेट बताओ, दो एलिमेंट हैं तो इस दो एलिमेंट के पावर सेट में चार एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, तो फाइव, एक सिंगलटन ए, एक सिंगलटन बी और एक ये टोटली ए बी। कंसीडर द, अब ये देखो पावर सेट अंडर द सेट इंक्लूजन एक पो सेट बनाएगा, तो कंसीडर इसलिए इसने लिखा कंसीडर द पो सेट पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन। तो मतलब आपको तो किस तरीके से, मतलब आपसे ये पूछे डिफाइन लैटिस, तो लैटिस की आप डेफिनेशन दे दोगे, आपसे क्वेश्चन आ गया डिफाइन लैटिस, तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन दे दी, तो डेफिनेशन दे दी तो उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले लैटिस की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आप एग्जांपल दोगे, तो एग्जांपल को आपको किस तरीके से याद करना है, एक बार एक ही कार्डिनलिटी सिंगलटन ही ले लो, फिर उसका पावर सेट वाला एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल किस तरीके से, उसमें दो एलिमेंट ले लो ए बी, उसका पो सेट क्या बनेगा, पी ए अंडर इसको लैटिस प्रूव कर दो, सिंपल तरीके से। तो ये क्या कह रहा है, अगर ए किसके इक्वल हो तो देन से आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है, तो अगर ए इज इक्वल टू ये है दो एलिमेंट तो पी ए इसके इक्वल होगा, कंसीडर द पो सेट, इस तरीके से हो गया। फिर ये कह रहा है पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन, तो अब ये क्या कह रहा है, वी नोट दैट, इसने क्या कहा, वी नोट दैट least upper bound exists for every two sets Lm belong to Pa and is L-join M. Also, greatest lower bound exists for every two sets Lm belong to Pa and is L intersection M. Hence, Pa under the set inclusion is lattice. तो इसने लैटिस प्रूव किया, देखो कैसे किया, इसने आपने कोई भी एक सेट ले लिया जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है, दो एलिमेंट के, उनके एलिमेंट का नाम दे दिया ए और बी, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, चार, क्यों, टू की एन मतलब चार एलिमेंट हो गए, तो पी ओ सेट पो सेट बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट अंडर द सेट इंक्लूजन क्या बनाता है, एक पो सेट बनाता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप ये बात नोट करो, उसके बाद आपने क्या किया, अब आपको लैटिस चेक करना है, मतलब इसका कोई भी सबसेट ले लो, किसका, आप किसको लैटिस चेक करना है, पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन, तो इसका कोई भी आप सबसेट लो, तो सबसेट लोगे तो वो किस क्या क्या होंगे, फाइव और ए, ये सबसेट हो गया, फाइव बी ये सबसेट हो गया, फाइव ए बी ये सबसेट हो गया। उसके बाद इसी टाइप से आप क्या लोगे, ए और बी का, और फिर ए और ए बी का, और फिर बी और ए बी का, ठीक है। और उसके बाद ये बात हो गई है, तो ये दो दो पेयर के एलिमेंट हो गए हैं। अब इन सब का आपको क्या चाहिए, इन सब एलिमेंट का आपको क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और आपको पता है जहाँ पर भी सेट इंक्लूजन या सेट इंक्लूजन एक्सक्लूजन का रिलेशन हो तो लिस्ट अपर बाउंड कौन देता है, यूनियन देता है, और ये क्या देता है, इंटरसेक्शन। तो फाइव ए इनका सबका यूनियन क्या आ जाएगा, ए बी और ए बी।
ये एग्जिस्ट हो रहा है मतलब मिल रहा है। ए बी का यूनियन इंटरसेक्शन फाई, ए बी इनका सबका सब कुछ आपको इनका ज्वाइन भी मिल रहा है और आपको इंटरसेक्शन भी मिल रहा है। और ज्वाइन किस तरीके से दे दिया, यूनियन से, और इंटरसेक्शन क्या दे दिया, मीट ने दे दिया। तो ये क्या कह रहा है, वी नोट दैट लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट फॉर एवरी टू सेट्स एल एम बिलोंग टू माई पी ए के कोई भी दो सेट लो उनका क्या मिल रहा है, ये लिस्ट अपर बाउंड मिल रहा है। वो किस तरीके से दिया जा रहा है, एल यूनियन एम से दिया जा रहा है। फिर इसने क्या कहा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है किन के लिए, पी ए की कोई भी दो एलिमेंट लो उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। और इसमें क्या मिल गया, एक लैटिस मिल चुका है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब पावर सेट किसका, उस सेट का जिसके अंदर क्या हो दो एलिमेंट, वो क्या बना दिया, एक लैटिस बना दिया। अब लैटिस है तो इसका क्या ड्रा करोगे, हेस्से डायग्राम। अब हेस्से डायग्राम में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। अब 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक फाई है, एक ए है, एक आपके पास बी है, और एक क्या है, ए बी है। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है कौन सा एलिमेंट, आपको देखो इमीडिएट प्रीडिसर और इमीडिएट सक्सेसर, ये चेक करना है। और ये किस तरीके, तो जो इमीडिएट सक्सेसर होगा वो ऊपर आ जाएगा और इमीडिएट प्रीडिसर क्या होंगे, नीचे होंगे। तो देखो आप क्या देख पा रहे हो, फाई है वो सबसे रिलेट कर रहा है भाई, फाई ए के अंदर भी कंटेन हो रहा है, बी के अंदर भी, और ए बी के अंदर भी कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे डाउनवर्ड पोजीशन पे कौन सा आ गया, फाई आ गया। उसके बाद आप देखो ए कंटेन हो रहा है किसके अंदर, ए बी के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ए बी ऊपर हो गया, ए बी अपवार्ड में गया और ए डाउनवर्ड में गया। ये बात क्लियर है। अब आप क्या देखो, बी है, बी बी ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब ए बी अपवार्ड है और बी डाउनवर्ड है किससे, तो इसका मतलब फाई सबसे नीचे है और ए बी सबसे ऊपर है। अब बच गए ए और बी। अब आप क्या देख पा रहे हो कि भाई ए एंड बी आपस में रिलेट नहीं कर रहे, मतलब ए आप क्या कर रही, इस टाइप की नोटेशन दे दो, ए रिलेट नहीं कर रहा है बी से, मतलब ये कंपेरेबल एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपको नहीं पता कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, तो इसका मतलब अलग अलग पोजीशन दे दो इक्वलिटी पे। तो ये आपने क्या नोट किया, ये सबसे एलिमेंट फाइव, सबसे ऊपर एलिमेंट ए बी। अब आपने क्या नोट किया, ए बी से नीचे ए बी और ए रिलेट कर रहे हैं, ये लिख दो, ये आपने बी रिलेट कर दिया। तो यहाँ से आपको पता है फाई इसके अंदर भी कंटेंट हो रहा है, तो मतलब फाई इमीडिएट प्रीडिसर है ए का, फाई इमीडिएट प्रीडिसर है बी का, तो ये हो गया। उसके बाद ए इमीडिएट प्रीडिसर है ए बी का और बी इमीडिएट प्रीडिसर है ए बी का। ये बात क्लियर हो गई है ना। तो इसी तरीके से ये बात, ये इसका क्या बन गया, ऐसे डायग्राम बन गया कि भाई फाई सबका अंदर कंटेन और सबसे नीचे, ए बी सबको अपने अंदर कंटेन कर रहा है ऊपर, तो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए। और दूसरी बात, आप सबसे इन सारे का एलिमेंट का यूनियन ले लो, जो यूनियन आएगा वो क्या आ गया, अपवर्ड एलिमेंट, और ये इनका इंटरसेक्शन करोगे चारों का, वो सबसे डाउनवर्ड पोजीशन, बाकी के एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये साइड वाली पोजीशन। ये ऐसे डायग्राम बन गया किसका, उस पावर सेट का जिसके अंदर कितने आ रहे एलिमेंट, उस सेट का उस सेट के पावर सेट का जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, मतलब पावर सेट में 4 एलिमेंट है। अब आप उनका नेक्स्ट एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल आपने पावर सेट का लिया जिसके अंदर उस सेट का पावर सेट लिया जिस सेट के अंदर 1 एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल उस पावर सेट का लिया जिसके सेट के अंदर 2 एलिमेंट। अब आप उस पावर सेट का एलिमेंट लो जिसके सेट में 3 एलिमेंट है। क्लियर हो गया है। देखो अब तो एग्जाम्पल थर्ड देखो, एग्जाम्पल थर्ड देखो, अगर आपने कोई भी एक सेट लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ए बी सी, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट। वो कौन कौन से, फाई ए, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, उसके बाद ए बी, ए सी, बी सी, और ये पूरा सेट ए बी सी। ठीक है। अब आपको इसको क्या चेक करना है, अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि पी कलेक्शन ऑफ सेट अंडर द सेट इंक्लूजन इज ए पो सेट। ये क्या है, पो सेट है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या पता है कि अब आपको क्या चेक करना है,
नाउ वी हैव टू चेक कि भाई ये लैटिस है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये बात चेक करनी है तो इसके लिए आप क्या कर दो, इसके लिए आप कोई भी पी ए सेट के दो एलिमेंट ले लो। लेट एल और एम क्या है, पी ए के दो एलिमेंट हैं। तो आपको क्या क्या लैटिस कब होगा, दैट इज लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो अगर एल एम क्या है, दो एलिमेंट हैं, इसके मतलब पी ए के दो एलिमेंट हैं, तो ज्वाइन ऑफ एल एम क्या होगा, ज्वाइन ऑफ एल एंड एम इज इक्वल टू एल यूनियन एम एंड मीट ऑफ एल एंड एम क्या होगा, एल इंटरसेक्शन एम होगा। तो ये एल ज्वाइन एम भी एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि पावर सेट है और पावर सेट में हर सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन मिलता है। आप कोई भी दो सेट ले लो, इसके उनका सबका यूनियन और इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। तो ये भी एग्जिस्ट हो गया और ये भी एग्जिस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट फॉर एवरी टू सेट एल एम बिलोंग टू पी ए। भाई पी ए के कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका ज्वाइन भी मिलता है और इंटरसेक्शन भी मिलता है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट हो गया और लिस्ट अपर बाउंड भी हो गया। तो इसका मतलब पी ए अंडर द सेट इंक्लूजन इज ए लैटिस। और इसको किस तरीके से लिख दोगे आप, इस तरीके से लिख दो, क्योंकि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशन ज्वाइन और मीट, और यहाँ पर ज्वाइन का काम कौन कर रहा है, यूनियन कर रहा है, और मीट का काम इंटरसेक्शन कर रहा है। ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब बात किसकी आती है, हेसी डायग्राम की। हेसी डायग्राम में आप देखो, इनमें से सबका इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, सबसे डाउनवर्ड एलिमेंट हो गया है। इन सब का यूनियन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, पूरा ए बी सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसे अपवार्ड एलिमेंट हो गया। क्लियर है। उसके बाद अब आप क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे कि ये तीनों एलिमेंट सिंगलटन ए बी सी क्या है, नॉट कंपेरेबल है। ए बी एंड सी नॉट कंपेरेबल है कि भाई आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे ना तो ए बी से रिलेट कर रहा है कि भाई ए ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब, इनका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो डायरेक्टेड एज बिटवीन ए बी एंड सी। इन दोनों के बीच में आपको कोई भी एक एज नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, उसके बाद आप ये देखो कि भाई ए बी ए सी और बी सी भी आपस में कंपेरेबल नहीं है। अब क्या देख रहे हो आप, ए बी ए सी और बी सी नॉट कंपेरेबल है। नॉट कंपेरेबल मतलब एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे के अंदर कंटेंट ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन दोनों की भी एज नहीं होगी। नो एज बिटवीन ए बी सी और ए सी। ये बात होगी आपको, इन दोनों के बीच में भी कोई एज नहीं होगी। उसके बाद आप देखो, आप क्या देख पा रहे हो, ए किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ए बी के अंदर भी कंटेंट हो रहा है और ए सी के अंदर भी कंटेंट हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए डाउनवर्ड पे होगा, ए डाउनवर्ड, और ए बी और ए सी क्या होंगे, अपवार्ड होंगे, बट इनके बीच में कोई नो एज होगी। इस तरीके से सिमिलरली बी किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ए बी और बी सी के अंदर, और सी किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ए सी और बी सी के अंदर। ये बात हो गई है। तो आप देखो, आपने क्या देखा था, सबसे डाउनवर्ड एलिमेंट कौन था, फाई था, और सबसे अपवर्ड एलिमेंट ए बी सी था। इसके बाद आपने क्या नोट किया
कि भाई ए, बी और सी ये तीनों नोट कंपेरेबल थे, तो ये आप क्या लिख दो ए, ये क्या लिख दो बी और ये क्या लिख दो सी, ये तीनों ही नोट कंपेरेबल है। 5 तो भाई कंपेरेबल है इनसे, तो आपने क्या लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ए किसके अंदर जा रहा है, ए बी के अंदर जा रहा है और ए सी के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर आप लिख दो बी सी। तो ए बी के अंदर गया ए और ए सी के अंदर गया ए, तो ये एक एज हो गई। उसके बाद बी किसके अंदर जा रहा है, बी सी के अंदर, बी सी के अंदर और सी बी के अंदर जा रहा है, तो ये भी एक एज हो गई। इसी टाइप से देखो खुला करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ पर ले लो 5, ये हो गया आपका ए बी सी। उसके बाद ये हो गया सिंगलटन बी, ये हो गया सिंगलटन सी और ये हो गया आपका सिंगलटन ए। आप क्या देख रहे थे, 5 तीनों से कंपेरेबल है, तो ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लो ए बी, ये क्यों लिख लिया, क्योंकि यह तीनों आपस में कंपेरेबल नहीं है, बी सी और ए सी। ध्यान रखना बी को इसके बी सी के ऊपर लिया, कभी यहाँ पर आप ए सी लिख दो, क्यों, क्योंकि बी और बी सी कंपेरेबल है। तो इस तरीके से करोगे, बुक में सी ए लिख रखा है तो इसका अलग से बन रहा है। तो देखो अब आप क्या देख पा रहे हो, ये तीनों आपस में कंपेरेबल हैं, ये हो गया। अब ए इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर जा रहा है, इसी टाइप से बी इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर ये जा रहा है, और भाई बी इसके अंदर जा रहा है। देखो ए का हो गया ना ए बी और ए सी, बी का देखो बी सी, ए बी में है, इसमें भी है, दोनों को मिला दिया, बी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। सी देखो सी किस में, बी सी इसमें भी है और इसमें भी है। ये क्या हो गया, ऐसे डायग्राम हो गया, और इसको आप नहीं मिला सकते। ये ऐसे डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये कब लिया है, यहाँ पर देखो ए बी सी, बट इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए इसने बुक में क्या कर रखा है नोट्सों में, कि भाई यहाँ पर फाइल ले लो आप, यहाँ पर ए बी सी ले लो, और उसके बाद ये क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर आपको सी हो गया। ये आपका ए बी, ये सी और ये बी सी। ये क्लियर है। तो ये देखो 5 तीनों से कंपेरेबल था, मिला दिया, ये तीनों से कंपेरेबल था, मिला दिया। ए इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर जा रहा है, बी इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर जा रहा है, सी इसके अंदर जा रहा है और ये इसके अंदर जा रहा है। ये इसका ऐसे डायग्राम बन चुका है, ठीक है। मतलब बात एक ही है, मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कर रहा है, तो ये थोड़ा इजी और मतलब थोड़ा साफ साफ फिगर आ रहा है ना, तो इसलिए इसने इस वाले को प्रेफरेंस दी है। तो इसलिए आप इस वाले को याद रखें। बस बेसिकली आपको ऐसे डायग्राम जो आगे जो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको डायरेक्ट ड्रा करना पड़ेगा कि भाई अगर ए की किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ऐसे डायग्राम स्ट्रेट लाइन आई थी 5 और ए के। अगर फिर आपने ए किसके इक्वल पढ़ा, ए बी के इक्वल पढ़ा, तो इसका मतलब एक इस टाइप से ग्राफ आया था 5 ए बी और ए और बी, और इस टाइप से अगर ऐसे डायग्राम ये किसके इक्वल हो गया, अगर ए बी सी है तो ये ऐसे डायग्राम इस टाइप से इक्वल आएगा। उसके बाद कल आप 2 एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी के वैसे का आप ट्राई करके देख लेना। अगर कोई डाउट आए डिविजिबिलिटी के ऊपर तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो ट्राई करके देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो मैं क्लियर कर दूँ, मेरे पास मैसेज कर देना। और मैं कल से प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस स्टार्ट करूँगा। अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरे को इन 2 एग्जाम्पल पेज नंबर जो 44 और 45 एंड 46 आपके लिए दिए हैं, अगर कोई डाउट आए तो मैसेज कर देना। अदरवाइज मैं डायरेक्ट 47 पेज प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।